A very good morning, wish to lovely students of APS. How are you, beta? I hope you all are taking care of yourself. I welcome you all in your today's virtual class. हमेशा की तरह आज भी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे मोटिवेशनल कोट से। और यहाँ पे लिखा है यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन। हम हर रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं अगर हम चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। और आपके वीडियो लेसन में भी यही है बच्चे, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको जो मैम वीडियो लेसन में नई नई चीज़ें बताते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपकी नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज होगी। टुडे विल स्टार्ट लेसन 22 सीजन्स। गुड मॉर्निंग। तो बेटा चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद चैप्टर 22. Today we are going to start with a new chapter and the name of chapter is seasons. क्या है चैप्टर का नेम? Seasons. और बच्चे हमेशा की तरह आज भी हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से। और वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी बुक के 116 पेज नंबर पे है। कौन सा पेज है? 116 ऑफ योर बुक एंड देयर इज वार्म अप एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर चैप्टर। तो बच्चे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज देयर इन माय हैंड? क्या है मेरे हाथ में? और आप जब छोटे होते हो आप इससे बहुत खेलते हो, इवन अब भी आप छोटे ही हो। अब जब बारिश का सीजन आता है तो हम ये पेपर बोट्स बनाते हैं ना, और आप इसको पानी में सेल करते हो। तो ये कब चलाते हैं? कौन से सीजन में चलाते हैं? रेनी सीजन में, क्योंकि वहां पे जब रेनी सीजन होता है तो हमारे आसपास चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो बोट्स कब आती हैं? पेपर बोट्स कब आती हैं? इन रेनी सीजन। यहाँ पे कैन यू नेम दिस सीजन, यहाँ पे लिखा ना कैन यू नेम दिस सीजन। यहाँ पे पेपर बोट सेल हो रही है तो कौन सा सीजन होगा? इट विल बी रेनी सीजन। कौन सा होगा? रेनी सीजन। बच्चे नेक्स्ट व्हाट डू वी डू आफ्टर वार्म अप एक्सरसाइज इन आवर चैप्टर? हम हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज के बाद क्या करते हैं? वी डू न्यू वर्ड्स। और न्यू वर्ड्स आप कहाँ पे लिखोगे? यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर ईवीएस नोटबुक्स। अब पहला वर्ड क्या है? दैट इज वेदर। वेदर की क्या स्पेलिंग है? WEATHER। वेदर क्या होता है बेटा? मौसम। सेकेंड मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। मॉनसून क्या होता है बेटा? रेनी सीजन का ही हिंदी नेम है जो हम इंडिया में बोलते हैं, मॉनसून। नेक्स्ट इज ऑटम, AUTUMN। ऑटम होता है सीजन। सीजन कौन सा? पतझड़। हिंदी में इसको बोलते हैं पतझड़। इस सीजन में पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। फिर नंबर 4 है वर्ड रिमेन्स। रिमेन्स का होता है रहना, किसी भी चीज का वहां पे बने रहना। और स्पेलिंग क्या होते हैं? REMAINS। तो ये सारे आपके क्या है? न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 22। नाउ कमिंग टू एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सीजन्स। अब हम सीजन्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट करते हैं बेटा। वी विल स्टार्ट विद वेदर। वेदर क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। बच्चे दिन में कई बार क्या होता है, कभी धूप आ जाती है, कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, या एकदम से गर्मी आती है, या फिर थोड़ी देर बाद हमें ठंड लगने लग जाती है। होता है ना हमारे साथ कई बार ऐसा। जब दिन में मौसम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं छोटे टाइम के लिए, उनको हम बोलते हैं वेदर। दिन में ठंडा होना, गर्म होना, तेज हवा चलना, बारिश चलना, बारिश का आना, ये सारे वेदर की निशानियां होती हैं। डे टू डे चेंजेस जो लगातार दिन में चेंजेस होते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मौसम में? वेदर। क्या होता है वो? वेदर। और सीजन क्या होता है? सीजन होता है बेटा जब वही वेदर बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे है सर्दी है, सर्दी का मौसम चल रहा है ना अभी, तो सर्दी बहुत लंबे टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए चलेगी। बारिश का मौसम आता है वो भी 2-3 महीने के लिए चलता है। और गर्मी आती है वो भी चलती है। तो जब एक ही मौसम रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम,
दिन में मौसम का चेंज होना, और सीजन क्या होता है, मौसम का लगातार कुछ महीनों के लिए बने रहना। ये होते हैं वेदर और सीजन। और बच्चे हमारे इंडिया में मेन 3 सीजन है, समर, रेनी, विंटर। और जो छोटे टाइम के लिए सीजन आते हैं हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन भी आते हैं। अभी हम इन सीजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बेटा फर्स्ट सीजन है, विल टॉक अबाउट समर सीजन। समर कौन सा होता है, गर्मी का। अब समर सीजन के फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या होता है आप बता सकते हो? बहुत इजी है ना। समर सीजन में हमें सबसे पहले क्या होता है, हाउ डू वी फील, हमें गर्मी लगती है या ठंडी लगती है, वी फील हॉट। तो जो दिन होते हैं समर सीजन में वो बहुत गर्म होते हैं, हॉट डेज होते हैं, है ना। फिर हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कौन से कपड़े डालते हैं, डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, क्या हम समर में वुलन क्लोथ्स डाल सकते हैं? नहीं, हम समर में अपने आप को ठंडा रखने के लिए कौन से कपड़े डालते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स। एक तो ये हो गया। और अपने आप को हम ठंडा रखने के लिए हमें हवा चाहिए होती है, तो हम एसी एंड कूलर्स ये भी अपने घरों में चलाते हैं समर में। और बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और आप इंजॉय करते हो आइसक्रीम खाना। तो ये सारे समर सीजन के फीचर्स हैं कि डेज आर हॉट, दिन गर्म होते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स, हम कॉटन के कपड़े डालते हैं, वी यूज एसी एंड कूलर, हम एसी कूलर यूज करते हैं, एंड वी लाइक टू एंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। अब नेक्स्ट है बेटा रेनी सीजन। अभी हम समर सीजन की बात कर रहे थे, अब विल टॉक अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन आप में से कई बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि दे लाइक टू सेल पेपर बोट्स ऑन वाटर। उनको पेपर की जो बोट्स होती है ना, उनको बना के पानी में चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो दे लाइक रेनी सीजन। और रेनी सीजन में क्या होता है, सारी जगह क्या होता है, पानी ही पानी होता है। और जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो क्लाउडी होते हैं, ज्यादातर आसमान में बादल ही छाए रहते हैं क्योंकि बारिश होती है ना उस सीजन में। और क्या होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, इट ऑलवेज रेन्स। रेनी सीजन में हमेशा बारिश हम देखते हैं, अपने चारों तरफ पानी ही पानी होता है। और पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स व्हेन दे गो। और जब हम बाहर जाते हैं या दूसरे लोग जब भी बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को पानी से बचाने के लिए व्हाट डू दे यूज, दे यूज अम्ब्रेलाज, छतरी यूज करते हैं, और दे यूज रेनकोट्स, और वो रेनकोट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। विंटर सीजन बेटा द सीजन विच इज गोइंग नाउअडेज। हमारे यहाँ इंडिया में भी, हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी विंटर सीजन चल रहा है। अभी हमें ठंडी के मौसम में है ना, अभी यहाँ पे हमें ठंड लगती है ना। तो ठंड में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, डेज आर कोल्ड। जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। हमें भी आजकल ठंड लगती है ना। वी वियर वूलन क्लोथ्स। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हम कौन से कपड़े डालते हैं, हम गर्म कपड़े डालते हैं, ऊन के स्वेटर्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स, ये सब डालते हैं। इंजॉय टी एंड कॉफी। और अपने आप को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को ठीक करने के लिए हम कौन से ड्रिंक्स लेते हैं, हम ज्यादातर टी, कॉफी, हॉट ड्रिंक्स, हम ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें, गर्म ड्रिंक्स को लेते हैं। फिर स्नोफॉल इन द हिल एरिया। और जब पहाड़ी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। हमें देखते हैं कि छोटे छोटे बर्फ की जो रूमें होते हैं वो आसमान से गिर रहे होते हैं। तो ये विंटर सीजन होता है कि दिन में हमारे जो दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े डालते हैं, टी और कॉफी लेते हैं, और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट सीजन है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को आपको पता है हमारे इंडिया में बसंत ऋतु में बोलते हैं। तो ये सीजन कब आता है, इट कम्स इन फरवरी एंड मार्च। जो फरवरी और मार्च का मंथ होता है ना, तब स्प्रिंग सीजन आता है। और इस सीजन की सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या होती है, इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो ये ज्यादा ठंडा होता है, ना ज्यादा गर्म होता है। इस सीजन में हमें ना तो ठंड लगती है, ना ही ज्यादा ठंड लगती है, और ना ही ज्यादा गर्मी लगती है। एंड द वेदर इज प्लेजेंट एवरी टाइम।
और जो मौसम होता है हमेशा बहुत अच्छा रहता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, होली के टाइम आपको याद होता होगा कि हम बहुत अच्छे से अपने इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उस टाइम ना तो हमें गर्मी लग रही होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ये सारा क्या होता है, स्प्रिंग सीजन। अब लास्ट में बेटा, अब सीजन, जिस सीजन की बात कर रहे हैं दैट इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन क्या होता है? ऑटम सीजन में बेटा, इसको हम हिंदी में ना पतझड़ भी बोलते हैं, पतझड़ का मौसम। पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना, पेड़ों से पत्तों का गिरना, इसको बोलते हैं ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम। इट कम्स आफ्टर मॉनसून जस्ट बिफोर द विंटर। ये कब आता है? जब बारिश का सीजन, रेनी सीजन खत्म हो जाता है और सर्दियां आने वाली होती हैं, स्टार्ट होने वाली होती हैं, उसके बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है दैट इज ऑफ ऑटम सीजन। वो ऑटम सीजन का होता है। कब आता है बेटा? अक्टूबर एंड नवंबर। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इट कम्स। देन इसमें होता क्या है? ट्रीज शेड देयर लीव्स। जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या था? ऑटम सीजन। तो बच्चे लास्ट में इसको सम अप करते हैं, चैप्टर 22 सीजन्स को सम अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा? वी रेड ऑल अबाउट सीजन्स, कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं और उन सीजन्स में होता क्या है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो वेदर होता है वो बहुत छोटे से टाइम के लिए रहता है और सीजन लंबे टाइम के लिए रहता है। तो समर सीजन था, हमने पढ़ा समर सीजन के बारे में, क्योंकि इसमें गर्मी होती है, हम कॉटन क्लोथ्स डालते हैं। विंटर में ठंड होती है, हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं। रेनी सीजन में चारों तरफ पानी पानी होता है, बारिश की वजह से हम रेन कोट डालते हैं। स्प्रिंग सीजन में मौसम बहुत अच्छा होता है, ना तो गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। ऑटम सीजन में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और ये अक्टूबर नवंबर में आता है। तो ये सारा लेसन था हमारा अबाउट सीजन्स। Beta, your homework is that you will write new words of chapter 22 in your EVS notebook. आपको जो आज मैम ने वीडियो में लेसन 22 के न्यू वर्ड्स बताए हैं, आपको उनको अपनी EVS नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखना है। So beta, in the end of today's video lesson, I would like to say that we should be thankful to the God. We should be thankful to the God for the things we have in our life and for the people around us. हमें हमेशा भगवान जी का थैंक यू करना है for his blessings. और बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छी सोच रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, और हमेशा अपने वीडियो लेसन्स को रेगुलरली देखते रहो। तो बेटा विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा।